आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेशन ऑफ अक्यूट टॉक्सिसिटी को डिस्कस करेंगे। 3 मेन वैल्यूज़ हैं जो यूज़ की जाती हैं फॉर मेजरिंग द अक्यूट टॉक्सिसिटी। LD50 lethal dose, it is amount of substance in grams and milligrams that is lethal to an organism when administered via a specific route, for example from oral or injection, and it kills the 50% of the test population. Lethal concentration is concentration of substance that causes the 50% mortality in the test population, and minimum lethal dose is the least amount of chemical that is used to kill the organisms. अब ये जो acute toxicity की वैल्यूज़ हैं ये डिपेंड करती हैं कुछ फैक्टर्स के ऊपर ताकि वैलिड हमें रिजल्ट्स मिल सके। उन फैक्टर्स के अंदर एक्सपेरिमेंटल एनिमल की टाइप है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स हैं, एंड टेस्ट कंडीशंस है कि किस कंडीशंस के अंदर ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो रहे हैं। ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ भी वेरी करती हैं। दो मेथड्स हैं, ट्रेवन मेथड्स एंड प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। इनको डिस्कस करेंगे फॉर मेजरिंग द टॉक्सिसिटी। ट्रेवन मेथड को यूज़ करके हम LD50 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय प्रोसीडिंग द डोजेस ऑन द एक्स एक्सिस एंड परसेंटेज ऑफ डेथ यानी मोर्टेलिटी रेट ऑन द वाई एक्सिस। एक सिग्माइडल कर्व जो है वो ऑब्टेन होती है जो स्टार्ट करती है विद द लो स्लोप, फिर जब वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंचती है तो उसकी स्लोप इंक्रीज़ कर जाती है, एंड व्हेन इट रीचेस टू द मैक्सिमम वैल्यू द लेवल स्लोप्स ऑफ। यानी ये जो कर्व है ये लो पॉइंट से स्टार्ट होती है और ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है। अनदर मेथड इज़ द प्रोबेबिलिटी एनालिसिस मेथड। प्रोबेबिलिटी एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो यूज़ किया जाता है फॉर एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस यानी जो इंसेक्टिसाइड कंसंट्रेशन या डोज हम दे रहे हैं दैट इज़ आवर स्टिमुलस एंड अ बाइनरी रिस्पॉन्स that is obtained from the test organisms in the biological assays such as a mortality or survival. Probability analysis में हम स्टिमुलस देते हैं किसी टेस्ट ऑर्गेनिजम्स को और हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं रिस्पॉन्स की कि वो डेथ है या सर्वाइवल है, जिसकी बेस के ऊपर हम मुय्यन कर सकते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ द इंसेक्टिसाइड को। प्रोबेबिलिटी एनालिसिस को वेरियस फील्ड्स के अंदर यूज़ किया जाता है जैसे एंटोमोलॉजी में, टॉक्सिकोलॉजी में, फार्माकोलॉजी में, ताकि हम एनालाइज कर सकें डोज रिस्पॉन्स डाटा को और उसके मुताबिक हम डिसीजन ले सकें इंसेक्टिसाइड के यूज़ के लिए और उसके रेजिस्टेंस मैनेजमेंट के लिए।